यहाँ विराजमान आदरणीय अजीत शेखर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन और विराजमान संतों के चरणों में भी कोटिशा वंदन। और मंच पर विराजमान एक आदर्श पुलिस अफसर और मेरे मित्र भाई लाबूराम जी, और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो मेन दाता हैं सहलोत परिवार और आपके अध्यक्ष सिंघवी साहब, और मेरे मित्र और जो इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए जिनका योगदान रहा है भाई महेंद्र जी सिंघी, और यहाँ विराजमान सभी विभिन्न जैन संस्थाओं के गणमान्य पदाधिकारीगण और अतिथिगण और भाइयों और पत्रकार मित्रों, और यहाँ विराजमान महिला शक्ति को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। और मैं आयोजकों से निवेदन करता हूँ कि आगे आने वाले कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहा है कि महिला शक्ति की ताकत को पहचाना जाए, और उन्होंने आज देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला और शिक्षिका को, जो शिक्षिका थी, उनको राष्ट्रपति बनाया है। मैं जब अब अंदर आ रहा था, मेरा स्वागत किया गया, तो दोनों तरफ बच्चों के साथ शिक्षिकाएं भी, अध्यापिकाएं भी खड़ी थी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने में योगदान करती रहेगी। साथियों, आज ऐसा दिन है, जन्म जयंती हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की, और दिन ऐसा एक अहिंसा दिवस जिसकी कल्पना हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने की थी, और उनके पहले भी हमारे तीर्थकों ने की थी। अहिंसा का महत्व क्या है और अहिंसा पर क्यों समाज को ध्यान देना चाहिए और पालन करना चाहिए। आज मैं जब प्लेन से उतरा तो ट्विटर में मैंने एक खबर देखी थी, इंडोनेशिया में एक मैच के दौरान जो झगड़ा हुआ उसमें 129 जानें चली गई। आप कल्पना कर सकते हैं, कल रात को एक मैच के दौरान आपस में लोगों में झगड़ा हुआ और 129 जानें उसमें चली गई। और यूक्रेन की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि युद्ध कहीं हो रहा है और उसके परिणाम हमारे को कहां कहां भुगतना पड़ रहा है। और इसी के चलते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये युद्ध का काल नहीं है, ये स्नेह अभियान का काल है। इस अवसर पर जब हम अहिंसा दिवस मना रहे हैं, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हैदराबाद में कई जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने कहा था, अब ये नफरत का माहौल ख़त्म होना चाहिए, संघर्ष खत्म होना चाहिए और स्नेह भाव को आगे बढ़ाना चाहिए और स्नेह यात्रा होनी चाहिए। आज राजनीति में हम देख रहे हैं कितनी कटुता बढ़ गई है। आज जब महात्मा गांधी की जी हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम आज संतों के चरणों में ये जन्मदिन मना रहे हैं, और जो अहिंसा के अवतार हैं उनके साथ हम अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत कुछ संदेश देता है। त्याग की बात जा कहें, और लाल बहादुर शास्त्री का जब हम जिक्र करते हैं, तो आज देश में नेताओं में, राजनीतिक पार्टियों में, अधिकारियों में, जो जिस तरह से व्यापारियों में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, हमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उनका देहांत हुआ था तो उनके नाम पे कुछ भी नहीं था, एक कार थी पुरानी जिस पर लोन बाकी था। जो प्रधानमंत्री रहने के बाद में कई मंत्रालयों में मंत्री रहने के बाद में भी उन्होंने जिस निर्भीकता से और जिस सादगी से जीवन बिताया और जो उन्होंने समाज में उदाहरण पेश किया, उनकी जयंती भी आज मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अपने जीवन में सादगी रहे, प्रामाणिकता रहे, ईमानदारी रहे
और हम इसी तरह से अच्छा आचरण हम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। साथियों, मैं जैन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं और ये कुछ संयोग कहें कि जहां कभी 10, 15, 20 तक राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर सांसद हुआ करते थे और कहते हैं कि 1952 की जब सभा बनी थी उसमें तो 40-45 जैन भाई उसमें लोकसभा और में थे। धीरे धीरे कम होती जा रही संख्या और अब जैन समाज का एक भी व्यक्ति लोकसभा में नहीं है, जबकि राजस्थान से 2 या 3 हुआ करते थे, महाराष्ट्र से आया करते थे, मध्य प्रदेश से आया करते थे। अब वो नहीं रहा। और राज्यसभा में भी हम देखें तो कुल मिलाकर हम 3-4 लोग हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं जो अपने जैन धर्म से जुड़ते नहीं हैं, कभी भी न समाज से जुड़ते हैं न धर्म से जुड़ते हैं। और एक डॉक्टर अनिल जैन हैं मेरे साथी, वो राज्यसभा में हैं। और अभी यहाँ से हमारे आदरणीय हेगड़े जी चुन करके यहाँ आए हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ मुझे भी टिकट दिया, उनकी कृपा से आज मैं राज्यसभा में हूँ। और उनका ही जैन समाज की सेवाओं के प्रति उनका लगाव और ध्यान रहा कि उन्होंने यहाँ से एक और हमारे आदरणीय जैन व्यक्ति, जैन विभूति श्री आचार्य धर्मस्थल के श्री हेगड़े जी को भी उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया। तो मैं जैन समाज की तरफ से आज उनका आभार मानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, कि उन्होंने जैन समाज को कम से कम राज्यसभा में तो उन्होंने समुचित प्रतिनिधित्व दिया है। और आगे आने वाले दिनों में जैन समाज के और भी लोग आगे बढ़ेंगे। मैं भाई महेंद्र जी सिंघवी को कम से कम 30-32 सालों से देख रहा हूँ। ये कुछ संयोग कहिए कि प्रतिभा में मेरे से ज़्यादा होते हुए, क्योंकि उन्होंने उनका व्यक्तित्व आपने सुना और मेरा भी सुन रहे होंगे, तो आपको उसमें काफ़ी अंतर लग रहा होगा जहाँ प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका। और मैं तो राजनीति में रहा हूँ, जोड़ तोड़ करके आगे बढ़ता रहा हूँ, लेकिन ये समाज की सही मानों में सेवा करते हुए और एक अच्छा बढ़िया स्कूल चलाते हुए और जैन धर्म को आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके साथ में राजनीति ने न्याय नहीं किया। उसकी कुछ कहते हैं कि शायद वो पार्टी की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायद वो हमारे यहाँ होते थे, वो होते नहीं होते, या कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टियों ने कई जैन लोगों को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज के बल, समाज की ताकत के साथ इनका आगे भविष्य में कुछ इनके साथ न्याय हो। और मेरे से चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी में रहें, मेरे सब पार्टियों में संबंध बहुत अच्छे हैं। आपको बताऊं, मैं जो सेकंड टाइम एमएलसी बना था उस समय भी ये बहुत टफ सीट मेरे को दी गई थी, बहुत मुश्किल सीट थी। जब मैं जीत के गया तो मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी उसमें मेरे गर्व नहीं दिखलाई दे, क्षमा याचना करते हुए मैं कहूँगा कि जब मैं मोदी जी से मिलने गया 2016 में दूसरी बार एमएलसी बनने के बाद में, तो उन्होंने मिलते ही कहा कि भैया तुम तो बड़े जादूगर निकले। तो मैंने कहा सर ये आपकी कृपा है। लेकिन इस कृपा में और इसमें जो ये मेरे जादू में, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि हमारे जैन धर्म के और राजस्थान के संस्कार, मैं मेवाड़ की माटी से हूँ और मैं सब जातियों को साथ में लेके चलता रहा हूँ। और जैन आदमी जाना इसीलिए जाता है कि वो जहाँ भी रहे, जिस गांव में रहे, कहीं भी रहे, सबको अपना मान के चलता है और उनकी दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखता है। ये अपने छोटे छोटे गाँव में देखा होगा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई गांव के दूसरे लोग हों, तो दुख सुख में हमारा जैन समाज का व्यक्ति उन गाँव में हमेशा साथ साथ खड़ा रहा है। इसीलिए 8,800 सालों की परंपरा, लिखित इतिहास है कि जैन भाइयों को हर गांव में अच्छे से रखा गया, सद्भाव से रखा गया। इसी सद्भाव के चलते ये संस्कार मेरे में भी थे। और मेवाड़ की माटी से हूँ, भामाशाह की धरती से हूँ, तो प्रामाणिकता, ईमानदारी भी रहा है। तो इन बातों को देखते हुए मेरे सबसे संबंध अच्छे रहे, पार्टी में भी और पार्टी के बाहर के लोगों में भी। ये राजस्थान के संस्कार हैं, आपके गुरुओं के संस्कार हैं,
पुरखों के संस्कार हैं, इसके बलबूते पर मैं जो तीसरी सीट, जो पूरे देश को ये लग रहा था कि इस कर्नाटक की सीट पर पूरे देश का ध्यान था, क्योंकि इस सीट को हम नहीं जीते, इसके लिए सीताराम येचुरी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और जगनमोहन रेड्डी ने, सब ने खूब प्रयास किया सोनिया जी को मनाने का कि आप इसको बीजेपी जीतेगी तो हमारे सेक्युलर फ्रंट का नुकसान होगा। लेकिन मेरे पर उन सबका स्नेह था कि नहीं, लहर सिंह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहर सिंह जाना चाहिए। तो मैं जब राज्यसभा में काम करूंगा तो मैं हमेशा, आगे पहले भी रहा है कि मेरे से आचरण में कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए कि मुझे मेरे जैन समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं हमेशा इस बात का आगे भी ध्यान रखूंगा। और मैं जब संतों का आशीर्वाद लेने जाता हूं, और भी हमारे साथी कामना करते हैं कि मेरे को और आगे बढ़े, जैसा भी आपने कहा कि एमपी भी 2 बार बन जाएं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अब ये मेरा एमपी लास्ट है, इसके बाद में आगे मैं कोई नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि तब तक मैं काफ़ी 80 वर्ष का हो जाऊँगा। तो मैं अब मेरा शरीर तो साथ देगा ना, और नहीं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन 6 साल के बाद हो जाऊँगा। और अब ना मुझे किसी पद का भी आगे नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहूँगा। अगर मुझे कहा गया तो मैं लेना भी नहीं चाहूँगा। मैं 6 साल में ऐसा काम कर सकूँ, और राज्यसभा में रह करके आज महात्मा गांधी की जयंती और शास्त्री की जयंती के अवसर पर और संतों के आशय में मेरा ये मन करता है कि राज्यसभा में मैं इस तरह से काम करूं, सब पार्टियों से मेल जोल के काम करूं, ये देश में जो कटुता का वातावरण आज छा रहा है इसमें कमी आए। और जिस बात के लिए जैन धर्म जाना जाता है, सौहार्द के लिए, सेवा भाव के लिए, वो सेवा भाव की देश की राजनीति में कि मैं तो बहुत अधनासा व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रयास मैं जरूर करता रहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं और इस बारे में प्रयास और प्रारंभ कर चुका हूँ। मैं कांग्रेस के और दूसरे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मैंने संपर्क बनाया है। राज्यसभा में 20 दिन का जो चला था राज्यसभा, उसमें मेरा फोकस हमारे साथियों पर रहा कि इससे हमारा कैसे संपर्क से जोड़ा जाए। और ये देश में जो कटुता का वातावरण है, ये हिंसा का जो वातावरण है, इस हमको कैसे कमी लाई जाए। कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि आपस में हम कब तक झगड़ा करते रहेंगे। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो हम आपस में मिलजुल के ही ख़त्म कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा कर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी जिस हम आरोप लगा रहे होते हैं वो अगले वर्ष हमारे पास आ जाता है और हम उसकी तारीफ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम सबको, पार्टियों को मिलजुल काम करना पड़ेगा। और यही जो है आदरणीय बापू जी के प्रति और शास्त्री जी के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे जैन धर्म के सिद्धांत में भी जो ये सादगी और त्याग का जो वातावरण है, ये देश की राजनीति में आए, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, और मेरी तरफ से जो प्रयास होगा इसमें करता रहूँगा। और एक बात मैं आज और कहना चाहूँगा कि मैं जब आया यहाँ पर, इतना बढ़िया सुंदर शहर है, एयरपोर्ट से मैं ऊपर फ्लाइट से ही देखता रहा, और यहाँ अच्छे अच्छे घर हैं, लोगों की अच्छी अच्छी कोठियाँ हैं जो बेंगलोर में भी नहीं है। इतना अच्छा सुंदर शहर है। और लेकिन ये क्या हो रहा है कि शहर की तरफ भागने की बड़ी होड़ मची हुई है। ये हम समाज में इस बात का हम सब महसूस कर रहे हैं कि सब लड़कियां बेंगलोर ही जाना चाहती हैं। हमारे को ये सोच बदलनी पड़ेगी। मैं समाज के भी लोगों से और महिलाओं से भी एक ऐसा वातावरण पैदा करें, क्योंकि बेंगलोर में ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ग्लैमर दिखता है, लेकिन यहाँ जो आप जिस तरह से आराम से रह सकते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छी घर, अच्छा वातावरण, तो और हमारा आदरणीय मोदी जी का भी जो ये कल्पना है कि 2 टायर सिटी को बढ़ावा देना चाहिए, और 2 टायर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए कि लोग गांव में आके रहने के बारे में सोचें, और कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो। और दूसरी कमी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर होती है, कि क्योंकि एजुकेशन की वजह से लोगों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि धारवाड़ तो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी रही है और शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, और हमारे आदरणीय भाई महेंद्र जी सिंह ने जो ये प्रयास किया एक स्कूल, हाई स्कूल तक बच्चों को पढ़ाने का, और अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं 13 सालों में जो उन्होंने अचीवमेंट किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ इसके लिए जो ये जो
टू टायर सिटी में लोग आएँ, आकर्षित हों, इसके लिए हमारे को अच्छे क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अब जब हमारे जैन कॉलेज के जो चलती है रेजिडेंशियल स्कूल कनकपुरा में चलती है, तो कनकपुरा की ऐसा स्कूल यहाँ धारवाड़ में और हुबली में क्यों नहीं बन सकता? जिनको विदेश से आना है, दिल्ली से आना है, राजस्थान से आना है और कहीं से आना है, तो वो चाहे वहाँ कनकपुरा जाए या यहाँ आए। तो टू टायर की ये समाज को भी इसके साथ में सोचना पड़ेगा। समाज तो सोच रही है। मैं आपको सबका आभारी हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि यहाँ के जो आप लोग गणमान्य जो लोग हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे उद्योग यहाँ लगा रहे हैं और आप यहाँ पर टिके हुए हैं और आपको मेट्रो का मोह नहीं है। तो मैं और आप यहाँ अच्छे और उद्योग लगाएं, अच्छा व्यापार करें कि लोगों को यहाँ आना पड़े। कभी कभी ये हुआ करता था कि कभी जैसे KGF और दोडबुलापुर है, लोगों को वहाँ जाना पड़ता था। तो इसलिए इसको कमर्शियल राजनीतिक रूप में इसका भी विकास हो हुबली का। लोग बेंगलोर से हुबली आए खरीदी करने और एजुकेशन के लिए बेंगलोर से हुबली आए, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए। सरकार तो अपनी योजना बनाएगी। लाबूराम जी आपके अच्छे कमिश्नर मिले हैं, बहुत पुलिस में चाहे राजनीति हो, अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह ये तथ्य है। इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन हमारे लाबूराम जी बेंगलोर में और जिस विभाग में भी रहे, IB में भी रहे, जहाँ भी रहे, उन्होंने बहुत प्रामाणिकता और वर्दी के प्रति निष्ठा से काम किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आपका इस मौके पर स्वागत करता हूँ। अब मुझे शायद 10 मिनट है, लेकिन ज़्यादा हो गया समय, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। पुनः आपको विजयादशमी और जो आयुध पूजा का दिन आ रहा है, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम ये अपने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें और लाल बहादुर शास्त्री के त्याग क्या अपने जीवन में लाएं, इस सभी मंगल कामना के साथ में। और हमारे पुनः अपने संतों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।